Now we are going to start some special integrals after the substitution and trigonometric identities. और ये स्पेशल इंटीग्रल्स एज अ फॉर्मूला भी यूज्ड होंगे. वन बाय वन वी स्टडी. नंबर वन, we have to given the integration 1 upon x square plus a square dx. एज अ फॉर्मूला भी हम इसको लर्न कर सकते हैं, which is equal to 1 upon a tan inverse x upon a plus c. सो एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज की कैटेगरी में आप इसको रखें, बिकॉज इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एज अ कंसेप्ट भी यूज होता है. बट हाउ इट कम्स, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं हम. सो इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वी सब्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू नोइंग ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. हमें तीन तीन टाइप की ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह पता है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर जैसे प्लस आ रहा है, देन वी कैन सब्स्टिट्यूट पुट x is equal to tan theta, then dx will be equal to sec square theta d theta. ये सब्स्टिट्यूट करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? जैसे ही x के प्लेस पे a tan थीटा पुटअप करेंगे तो ए स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, ठीक है, एंड विद इन द ब्रैकेट. और dx के साथ क्या आ गया? dx के प्लेस पे आ गया a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड इन दी डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमने ए टेन थीटा रखा था. ए स्क्वायर तो बाहर आ गया हमारे पास. ओके, कॉमन ले लिया हमने ओवरऑल. तो यहाँ कितना आ गया? टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन. एंड वी नो दैट टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा. ओके, देन ए टू ए स्क्वायर वन टाइम कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1/a सेक स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर में भी 1 + tan² थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. सो दे बोथ विल कैंसिल आउट. ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया? 1/a, एंड दैट इज इक्वल टू डी थीटा. और जैसे 1 × dx का इंटीग्रेशन होता है x, ऐसे ही 1 × d थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? थीटा प्लस सी. सिंस हमने क्या पुटअप किया था? x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो x/a किसके इक्वल आ गया? tan थीटा के इक्वल. देन यहां से आप नोटिस करेंगे थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? tan इनवर्स x/a प्लस c. सो दिस इज द इंटीग्रेशन कैपिटल I वी प्रूव. हमने इसको इंटीग्रेशन कैपिटल I ले लिया यहाँ पर. तो 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? tan इनवर्स x/a इंटू 1/a. दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट वी फाइंड आउट, और एज एन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यू कैन ऑल्सो लर्न. सेकेंड टाइप का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन. अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी. वी कैन पुट अप, इसको आप चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं. पहले हमने लिख दिया dx अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए. नाउ वी कैन ब्रेक इट लाइक 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए इंटू dx. जब आप एलसीएम लेंगे, देन यू विल ऑब्जर्व दैट, जैसे ही आपने एलसीएम लिया, देन यू विल ऑब्जर्व दैट x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, देन x एंड x कैंसिल आउट. कितना रिमेनिंग होगा? 2a. ओके, और डिनोमिनेटर में तो वापस यही मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा एज इट इज. मतलब न्यूमरेटर में 2a एक्स्ट्रा आ रहा है, देन व्हाट वी विल डू, 2a से डिवाइड कर देंगे. ओके, कुछ इस टाइप से डिवाइड कर देंगे. तो हमने ऐसे ब्रेक करके लिखने से क्या हुआ? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया. 1/x माइनस ए का कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन? ln
मॉड ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी। एल एन का मीनिंग यू नो दैट एल एन मॉड एक्स और log mod x base e, they both are same, they both are same, so it can be written as 1 upon 2a ln mod of x minus a upon x plus a plus c. So finally we learn the integration, that is dx upon x square minus a square is equal to 1 upon 2a ln mod of x minus a upon x plus a plus c. This is the second type of integration we find out. Is it clear? Okay. और जैसे हमने सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन प्रूव किया है, ऐसे ही थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी हम प्रूव कर सकते हैं बाय दी हेल्प ऑफ, जैसे हमने सेकंड में कंसेप्ट लगाया, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो रिटन एज 1 अपॉन 2a ln mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। This is the third type of integration or standard formula which we can prove like second number one. Okay, जैसा हमने सेकंड वाला प्रूव किया वैसा ही ये थर्ड वाला इजीली प्रूव कर सकते हैं। The fourth one, integration of dx upon root of x square minus a square। इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। x इज इक्वल टू a साइन थीटा, जैसे ही आप a साइन थीटा पुटअप करेंगे देन 1 अपॉन ए तो बाहर आ जाएगा, इसको आप इंटीग्रेशन आई ले सकते हैं, और इधर आ जाएगा dx अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन ए, और सॉरी dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा। तो इधर dx के प्लेस पे आ जाएगा आपके पास a कॉस थीटा डी थीटा। तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 अपॉन ए तो बाहर से गायब हो गया, ठीक है। देन यहाँ पर डी थीटा अपॉन कितना आ गया, कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर भी डी थीटा के साथ कॉस थीटा था, बोथ विल कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा कितना हो गया, थीटा प्लस सी। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से बहुत इजीली पुटअप कर सकते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। दिस वैल्यू वी विल पुट अप हियर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। That is the fourth type of integration we find out. Got it? Fifth type of integration, dx upon square root of x square plus a square। वही हमारे पास पहले था फर्स्ट वाले में dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, रूट आ गया ओनली, सब्स्टिट्यूशन तो वही होगा कि पुट x is equal to a tan theta, then dx is equal to a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन में यहाँ 1 अपॉन ए आ जाएगा, dx के प्लेस पे आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, जैसे ही आप a tan थीटा पुटअप करोगे रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा मतलब sec थीटा आ गया, वन टाइम कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा डी थीटा। और sec थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec थीटा tan थीटा प्लस सी। ये इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, पता है हमें ऑलरेडी, ठीक है। अब आप यहाँ से दो चीजें नोटिस कीजिए,
टेन थीटा के प्लेस पे तो क्या लिख देंगे इस सब्स्टिट्यूशन से, एक्स अपॉन है टेन थीटा के प्लेस पे। और सेक थीटा के प्लेस पे यदि आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी आप एलसीएम लोगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन पुट अप करेंगे देन this can be written as the at the place of sec theta root of x square plus a square x whole divided by a plus c मॉडुलस। देखिए log m अपॉन n का कंसेप्ट अप्लाई करने से क्या होता है, माइनस का log a, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो माइनस का log a कांस्टेंट के साथ चला जाएगा। दैट इज फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। दैट इज easily the fifth integration we done. Got it? And the last sixth one, dx upon root एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं बाय पुटिंग, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a sec थीटा। और बहुत इजीली आप इस इंटीग्रेशन को भी प्रूव कर सकते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ, यहाँ पर जितने भी लॉगरिथम हम ले रहे हैं ये सब बेस ई है, ओके, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द वे वी कैन प्रूव ऑल दी सिक्स रिजल्ट, और ये सिक्स रिजल्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। तो इन स्पेशल इंटीग्रेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लिया, इवेल्युएट इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन 4 + 9x स्क्वायर। हमें इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने से पहले थोड़ा सा हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका जो ये इंटीग्रेंट पार्ट दे रखा है, ये इंटीग्रेंट पार्ट किससे मैच करता है। तो आप नोटिस करेंगे ये 1/x² प्लस ए स्क्वायर से मैच करता है। बस डिफरेंस इतना सा है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 9 आ रहा है और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कितना होता है, 1। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कितना होता है, 1। और यहाँ पर कोइफिशिएंट कितना आ रहा है, 9। तो सबसे पहले हम उस 9 को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हम थॉट अप्लाई करते हैं। तो 9 हमने कॉमन ले लिया, देन dx अपॉन 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1 बना दिया यहाँ पर। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर, 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 होल स्क्वायर। अब आप नोटिस करोगे जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करोगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन यू विल फाइंड आउट दैट कि जो a का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2/3। बस हमें a का वैल्यू 2/3 लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला के रिजल्ट में। रिजल्ट क्या था, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यही रिजल्ट था। यहाँ पर a के प्लेस पे क्या रख देंगे, 2/3, आंसर आ जाएगा। देन इट विल बी 1/9 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, that is 1/6 tan inverse 6x, sorry not 6x, that is 3x upon 2 plus c. This is the answer. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला
जो हमने अभी स्पेशल इंटीग्रल सीखा था वो अप्लाई कर सकते हैं, बट सबसे पहले उस फॉर्मेट में हमने इसको चेंज कर दिया। सो दैट इज द वे कि इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, dx अपॉन 9x² - 4। यहां पर भी आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट को 1 बना दो। कन्वर्ट किस में हो जाएगा? x² - 4/9। ओके, देन 1/9 dx अपॉन x² - 4/9, दैट इज 2/3 होल स्क्वायर। अब ये कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज हो रहा है? dx/(x²) - a²। और dx/(x²) - a² का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। सो 1/12, 3 न्यूमरेटर पे जाएगा, 9 को 3 टाइम कैंसिल आउट कर देगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/12 आ गया इधर। तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ mod 3x - 2, 3x प्लस 2 प्लस c। This is how we can easily find out this type of integration using this standard formulas. Question number 3rd. dx upon square root of 16x² plus 25। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? स्क्वायर रूट। देखिए, स्क्वायर रूट आता है नहीं आता है, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हमने लर्न किए हैं उन सब में एक कॉमन पॉइंट है। x² का कोएफिशिएंट या तो 1 है या फिर -1 है। तो यहां पर भी हम इसको 1 में क्रिएट कर सकते हैं। 1/16 बाहर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा ड्यू टू स्क्वायर रूट। देन इट कैन बी रिटन एज 25/16। 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x², 5/4 होल स्क्वायर। This can be written as 1/4 log of x plus root of x² plus a²। a² मतलब 25/16 लिख सकते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप 16 एलसीएम लोगे, आप 16 क्या करोगे? एलसीएम लोगे। देन इट कैन बी रिटन एज log ऑफ मॉड, एलसीएम लेते ही इधर आ जाएगा 4x, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16x² प्लस 25। अब जो अपॉन में 4 आएगा ना, वो log m/n की प्रॉपर्टी से माइनस का log 4 हो जाएगा, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ मर्ज हो जाएगा, इसलिए उसको लिखते नहीं है अपन। ठीक है, उसको लिखा नहीं जाता है। कौन सी टर्म को मैं बोल रहा हूँ? जब आप यहाँ से 16 एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा log ऑफ 4x प्लस रूट ऑफ 16x² प्लस 25 होल डिवाइडेड बाय 4। मैं इस 4 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है ओवरऑल log m/n का। ये आएगा log m माइनस log n, log m माइनस log n। अब ये जो माइनस log n है ना, ये माइनस log 4 की तरह, log क्या कांस्टेंट है, तो किस में चला जाएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में। दैट्स वाई इसको लिखा नहीं जाता है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इजी इजी इंटीग्रेशन है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो और उस पे फॉर्मूला अप्लाई करके आप रिजल्ट बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, जैसे आपके पास आ गया इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन x² + 1 × dx।
समथिंग इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ एक्स पावर 4 लिखा हुआ है, -1 + 1 कर देता हूँ, 1/x² + 1 इंटू dx। ठीक है, +1 -1 कर दिया न्यूमरेटर में। इससे बेनिफिट ये मिला कि जो एक्स पावर 4 -1 की टर्म है कैन बी रिटर्न एज x² -1 इंटू x² + 1 होल डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू dx। Then it can be written as x² -1 + 1/x² + 1 into dx। x³/3 -x और 1/x² + 1 1/x² + a² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, देन इट कैन बी कन्वर्ट एज tan इनवर्स x + c। सो दिस इज द वे हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, जितने भी हमने स्पेशल इंटीग्रेशंस लर्न किए हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। नाउ फॉर प्रैक्टिस you can solve these questions। 1/a² x² - b² dx। Second question, 1/√2 - x whole square + 1 into dx। Third one, 1/√1 + 4x² into dx। Fourth one, x² - 1/x² + 4 into dx। And last, fifth one, x power 4 + 1 upon x² + 1 into dx। So these type of practice questions given on based on special integrals। कोई भी इसमें डाउट आता है, you can write down doubt in the chat box।